ओवैसी के गढ़ में खिला कमल। देखिए शुरुआती रुझान है, लेकिन बीजेपी ने लगातार बढ़त बनाई हुई है। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में मेरी सहयोगी आशा। लगातार जी हां, हम यहां से हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ग्रेटर हैदराबाद में जो नतीजे सामने निकल कर आ रहे हैं, उन नतीजों ने सबको चौंका दिया है। जी हाँ, तो ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सीधा सीधा इसका असर सियासी पटल पर, राष्ट्रीय सियासी पटल पर देखने को मिलेगा। जबरदस्त उलटफेर अभी तक नजर आया है। आपको बता दें, पहली बार बीजेपी का कमल खिलता ग्रेटर हैदराबाद में नजर आ रहा है। अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं उसके मुताबिक बीजेपी ने यहां जोरदार बढ़त बना ली है। टीआरएस पीछे छूटती नजर आ रही है। पहली बार ओवैसी के गढ़ में बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है अगर इसी तरीके से आगे नतीजे में ये रुझान कन्वर्ट हुए। इस वक्त बीजेपी 90 सीटों पर आगे है, जबकि कुल मिलाकर के 150 सीटें हैं। 90 बीजेपी आगे है, सत्तारूढ़ टीआरएस, जी हां, जिसका कब्जा था वो टीआरएस 35 सीटों पर ही फिलहाल आगे दिखाई पड़ रही है, जबकि ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने 18 सीटों पर बढ़त बनाई है। अब जरा स्क्रीन पर नजर डालिए, क्योंकि आज न्यूज 24 की स्क्रीन बहुत कुछ कहती है। पल पल का ये घटनाक्रम तेजी के साथ बदल रहा है। अब सबसे तेज नतीजों की तस्वीर जरा देख लीजिए कि 150 में से 144 जो रुझान है वो सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी 90, एआईएमआईएम 18, टीआरएस 35, कांग्रेस 1 और आदर्श जो है अभी भी शून्य पर लगातार बरकरार है। देखिए टीआरएस को यहां पर बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एएमआईएम को भी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि अब तक आपने नजर डाली होगी इतिहास पर, तो मेयर और डिप्टी मेयर जो है टीआरएस और एआईएमआईएम से ही रहा है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने कमाल कर दिया है, कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। अब जरा टीवी स्क्रीन पर नजर डाल लीजिए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित कुमार आपको नजर आ रहे हैं, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। और साथ ही आप देख रहे हैं कि वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक एक करके सभी के पास लिए चलेंगे। पहले अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, क्योंकि ये कुछ आश्चर्यजनक है, ये ऐसा शायद जिसकी कल्पना खुद बीजेपी ने भी ना की हो। एग्जिट पोल के नतीजे भी कहां 15 से 20 दिखा रहे थे, लेकिन ये ऐसा होता नजर आ रहा है। बम्पर सुपर फ्राइडे साबित हो रहा है। 90 सीटें अपने आप में, ये जब इतनी बड़ी जीत है, पूरे दक्षिण भारत में इसका असर होगा ऐसा माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में इस सियासत का असर होगा, इस चुनाव का। तो फिर बीजेपी की तैयारी क्या है आज? किस तरीके से, अगर यही नतीजे होते हैं तो किस तरीके से जश्न होगा? देखिए, पहली बात कि बीजेपी की तैयारी जबरदस्त है और यही वजह है कि आपको इस तरह के नतीजे दिखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, अभी पोस्टल बैलेट है। अभी मेरी मुरलीधर राव से बात हुई, वो वहां मौजूद है। भूपेंद्र यादव जी जो कि चुनाव प्रभारी थे, लगातार भूपेंद्र यादव वहीं पर मौजूद थे। इसके अलावा अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी, आखिरी 3 दिन आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपने सबसे बड़े नेता को मैदान में उतार दिया था। खुद प्रधानमंत्री मोदी उस चुनाव प्रचार के दौरान वहां पर थे। कोविड जो वैक्सीन है वहां पर देखने गए थे, तो वो भले चुनाव प्रचार से जुड़ा नहीं था, लेकिन उस दौरान पीएम का भी मौजूदगी कहीं ना कहीं पार्टी ने इस पूरे चुनाव को लेकर, भले म्युनिसिपल चुनाव था, लेकिन पार्टी ने पूरी अपनी ताकत झोंकी। क्योंकि दक्षिण भारत में अगर आप देखें तो कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी कहीं पर भी नहीं है मजबूत, और जहां कहीं भी उन्होंने कोई चुनाव जीता है तो उसमें दक्षिण भारत की सहयोगी पार्टियों को अपने साथ जोड़ने के बाद। तो ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि इसे आप कह सकते हैं कि अमित शाह ने जब कमान संभाली थी तभी उन्होंने कहा था कि दक्षिण भारत, बंगाल, पूर्वोत्तर में जब बीजेपी जीतेगी तब बीजेपी का स्वर्णिम युग होगा। और इसके लिए खुद अमित शाह ने लगातार एक मिशन मोड पर काम किया था, उसी को नड्डा आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अर्ली चुनाव नतीजे हैं, इसको बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन के साथ नहीं देखना चाहिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बीजेपी जो कि पिछले बार सिर्फ 4 सीटों पर थी, पिछले बार 150 में सिर्फ 4 सीटों पर थी, आज वो कमाल करने जा रही है। कम से कम जो थोड़ी देर पहले भूपेंद्र यादव जी से भी मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि अच्छी खासी संख्या होने जा रही है। 40 का हम लोगों ने माना हुआ है कि करीब 35 से 40 सीट जीतेंगे हम। और अगर वो इतनी सीट जीतती है, भले 90 का आंकड़ा अगर पीछे भी आता है तो चमत्कार से कम नहीं होगा। और अगर यही रुझान नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।